दोस्तों नमस्कार। हम हाट बाज़ारों में किराना, सब्जियों और हर तरह की रोज़मर्रा ज़रूरतों की चीज़ों के लिए दुकानें सजाकर व्यापारियों को अपना माल बेचते अक्सर देखते रहते हैं। पिछले दिनों हमने एक ट्रैवलर के यूट्यूब वीडियो में देखा तो दंग रह गए कि बाज़ार में करेंसी नोटों की बहुत सारी खुलेआम दुकानें सजी हुई थीं और कोई ख़ास सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं थी। नमाज का समय होने पर वह दुकानदार बिना किसी लूट के खतरे से डरे निश्चिंत होकर दुकान को खुला छोड़कर मस्जिद की ओर चला गया। हम बात कर रहे हैं सोमालीलैंड की। सोमालीलैंड पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक स्वघोषित स्वतंत्र देश है जिसने 1991 में सोमालिया से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। यह देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है और इसकी सीमाएं जिबूती, इथोपिया और सोमालिया से लगती है। इसका इतिहास 1884 में शुरू होता है जब यह ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र बन गया था। 1960 में यह स्वतंत्र हुआ और सोमालिया के साथ मिलकर सोमाली गणराज्य का गठन किया। हालांकि 1991 में सोमालीलैंड ने फिर से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और तब से यह एक स्वघोषित स्वतंत्र बहुदलीय लोकतंत्र है जिसमें एक राष्ट्रपति और एक द्विसंसदीय संसद है। देश में नियमित रूप से चुनाव होते हैं और यह अफ्रीका में सबसे अधिक स्थिर और लोकतांत्रिक देशों में से एक माना जाता है। इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन और कृषि पर आधारित है। देश में बेरबेरा पोर्ट भी है और एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। इसके अलावा देश में तेल और गैस जैसे खनिज संसाधन भी हैं। मुख्य रूप से यहाँ की सोमाली संस्कृति में इस्लाम धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। देश में कई ऐतिहासिक स्थल हैं जिनमें से लास गील की चट्टान कला शामिल है। जी हाँ, लास गील की चट्टान कला। दरअसल दुकान खुली छोड़कर दुकानदार के नमाज पढ़ने चले जाने का दृश्य सोमालीलैंड के सड़क किनारे लगने वाले मनी मार्केट यानी पैसे के बाजार की ऐसी अनोखी जगह है यह जहां सामान नहीं बल्कि नोटों के बंडल बेचे जाते हैं। क्योंकि स्थानीय मुद्रा सोमालीलैंड शिलिंग की कीमत बहुत कम और अस्थिर होती गई है, जिससे लोग भारी मात्रा में नकदी लेकर खरीदारी करते हैं। यहाँ तक कि सब्जियों या सोने के लिए भी नोटों की बोरियां ली जानी पड़ती है और इसी कारण अब लोग डिजिटल भुगतान को भी पसंद करने लगे हैं। हालांकि ये बाजार सुरक्षित माने जाते हैं और इनमें खुलेआम लेन देन होता रहता है। सोमालीलैंड शिलिंग की कीमत इतनी कम है कि एक अमेरिकी डॉलर के बदले 10,000 से 11,000 सोमालीलैंड शिलिंग मिल जाते हैं। नोटों की इतनी बड़ी मात्रा के कारण दुकानदार अक्सर पैसों को गिनने के बजाय तौलकर लेन देन करते हुए दिखाई देते हैं। नोटों के ये बाजार फल सब्जी की मंडी की तरह लगते हैं जहां लोग नोटों के बंडल खरीदते और बेचते हैं। यहां तक कि सब्जियों के लिए भी नोटों से भरे थैले ले जाने पड़ सकते हैं। खास बात यह है कि इन बाज़ारों में लेन देन खुलेआम होता है और इन्हें सुरक्षित माना जाता है। जहां लोग बिना डर के भारी नकदी ले जाते हैं, कभी कभी तो ठेले में भी। नोटों की भारी भरकम नकदी जैसी समस्या से बचने के लिए सोमालीलैंड के लोग अब मोबाइल मनी का बड़े पैमाने पर उपयोग करने लगे हैं। यहाँ तक कि भिखारी भी डिजिटल लेन देन करते पाए जाते हैं। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का यह बाजार सोमालीलैंड की अर्थव्यवस्था और लोगों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के तरीके को दर्शाता है। जहाँ राज्य की संस्थाएं कमज़ोर हैं और लोग आत्मनिर्भर। इस अनोखे बाजार के पीछे मुख्य कारण सोमालीलैंड शिलिंग का अत्यधिक अवमूल्यन और उच्च मुद्रास्फीति का होना भी है। तो सोमालीलैंड का
यह मनी मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ भौतिक नकदी का मूल्य इतना कम है कि वह वस्तु बन जाती है जिसे खरीदा बेचा जा सकता है, और यह उनकी अर्थव्यवस्था की अनूठी वास्तविकता को भी दिखाता है। ट्रैवलरों के YouTube वीडियो देखते हुए सोमालीलैंड के इस खुले मनी मार्केट को देखकर हम सबका अचंभित हो जाना तो स्वाभाविक है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः पधारें हैं।